नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कविता गुलाम बनाने वाले इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए ये जो कविता है ये धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष से ली गई है। गुलाम बनाने वाली कविता 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में कवि ने जो विदेशियों के द्वारा भारत को बार-बार गुलाम बनाने की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया है कि विदेशी कभी हथियारों के साथ यहाँ पर आए, कभी वो व्यापारी बनकर आए और ये गुलाम बनाने वाले समय-समय पर अपने अनेक रूप बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, गुलाम बनाने वाले। तो आइए इस कविता को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। और भी पहले वे कई बार आए हैं, एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें काँपी थीं। अब कवि धर्मवीर भारती जी भारत को गुलाम बनाने वालों का वर्णन करते हुए इस कविता में क्या कहते हैं? और भी पहले वे कई बार आए हैं कि भारत को गुलाम बनाने वाले इससे पहले भी कई बार भारत में आए हैं, आ चुके हैं वे कई बार। एक बार कि जब वो एक बार आए उस समय उनके हाथों में भाले थे कि जब वो एक बार भारत को गुलाम बनाने के लिए आए तो उस समय उनके हाथों में भाले यानी हथियार थे, घोड़ों की टाप और वो घोड़ों पर सवार होकर आए थे। खैबर की चट्टानें, देखिए खैबर एक दर्रा है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर। तो भारत को गुलाम बनाने वाले जिनके हाथों में हथियार थे, वो घोड़ों पर सवार होकर खैबर दर्रे के रास्ते से भारत में आए और उनके घोड़ों की आवाज़ों से, घोड़ों की टापों से जो खैबर की चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो भी काँप गई थी। यानी वो इतनी अधिक संख्या में हथियारों के साथ भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे। एक बार जब भालों की बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे। अब फिर क्या कहता है कवि कि एक बार फिर ये गुलाम बनाने वाले फिर से भारत में आए हैं, लेकिन भालों की बजाय कि अब की बार उनके हाथ में भाले यानी हथियार नहीं हैं, वो हथियार लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अब की बार उनके हाथों में तिजारती व्यापार करने की परवाने आदेश पत्र कि अब की बार उनके हाथों में हथियार नहीं हैं, बल्कि वो व्यापार करने के आदेश पत्र साथ लेकर आए हैं, व्यापार की अनुमति लेकर आए हैं। बगल में संगीनें हैं, संगीनें थी, लेकिन उनकी बगल में संगीनें यानी बंदूक, एक ऐसी बंदूक जिसके आगे कोई तीक्ष्ण तेज धातु का कोई टुकड़ा लगा हुआ, तो ये बर्छी भी हम कह देते हैं, तो बंदूकें कह सकते हैं यहाँ पर। उनकी बगल में बंदूकें थी। जैसे वो कहते हैं ना कि लोकोक्ति आपने सुनी होगी, बगल में छुरी मुँह में राम राम। यानी उनके हाथों में दिखाने के लिए तो व्यापार पत्र थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरी तैयारी के साथ बंदूकों के साथ जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो बगल में छुपाए हुए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो व्यापार करने के बहाने से भारत में फिर से आए। यहाँ पर कवि का जो संकेत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ है, उन अंग्रेजों की ओर है जो व्यापारी बनकर भारत में आए थे और जिन्होंने को अपना गुलाम बना लिया था। आगे देखिए, लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं। अब कवि कहता है कि भारत को वो गुलाम बनाने वाले लोग अब की बार बड़े ही चुपचाप, अत्यंत चुपचाप यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया है। आधे हैं जिनके हाथों में है कैमरे, उनमें से आधे वो लोग हैं जिनके हाथों में कैमरे हैं, जिन्होंने अपने हाथों में कैमरे लिए हुए हैं। थैलियाँ, पैसों से भरी हुई थैलियाँ उनके पास हैं ताकि लोगों को पैसों का लालच दिखा सके। टूरिस्ट पासपोर्ट, टूरिस्ट होता है पर्यटक, पासपोर्ट होता है पारपत्र, यानी घूमने के लिए जो पासपोर्ट चाहिए, पारपत्र चाहिए। एक पर्यटक पारपत्र भी है उनके पास दिखाने के लिए। रंग बिरंगी फिल्में और भारत के लोगों को दिखाने के लिए उनके पास रंग बिरंगी फिल्में भी हैं। यानी आधे लोग वो हैं जो, यानी ये लोग पैसे का लालच देकर रंग बिरंगी अश्लील फिल्में दिखाकर और एक पर्यटक का के रूप में यहाँ पर घूमने आए हैं, इस प्रकार के बहाने बनाकर भारत को अपना गुलाम बना रहे हैं। आगे देखिए, आधे हैं
जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे। अब कवि कहता है कि इनमें से आधे वो लोग हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे। का क्या अर्थ है कि जो अपना अवसर के अनुसार अपना रूप बदलने में कुशल हैं। आधे वो व्यक्ति हैं जो समय अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं। हुक्म यानी जब जब उनको आदेश मिलेगा, जब जब उनके मालिक उनको आदेश देंगे, तो उस आदेश के अनुसार वो कभी भी अपना रूप रंग बदल सकते हैं, अपना चेहरा किसी और चेहरे में तब्दील कर सकते हैं, अपनी असलियत छुपा सकते हैं। दो दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्फलेट। अब कवि कहता है कि इन लोगों के पास किसी दूर नगर में छपने वाले पैम्फलेट जो पर्चे, कि इनके पास किसी दूर नगर में छपने वाले दो दो आने में आने वाले पर्चे भी इनके पास हैं। रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। अब कवि कहता है कि दूर किसी नगर में बनाई हुई जंजीरें, वो लोहे की जंजीरें जिनमें जकड़ कर ये हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, वो किसी दूर नगर में बनी हुई वो जंजीरें रोटी और इन पर्चों के ढेर में ढक कर ही हमारे पास आई हैं, ढक कर ही ये लेकर आए हैं। क्योंकि अब कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कभी ये हमें भोजन का लालच दिखाकर, आर्थिक लाभ दिखाकर, रंग बिरंगी फिल्में, अश्लील फिल्में दिखाकर, धन दौलत का लालच देकर हमें गुलाम बना रहे हैं, और उन्हीं रोटी रुपयों की थैलियाँ रंग बिरंगी फिल्मों के ढेर में ढक कर ही ये गुलामी की जंजीरें हमारे लिए लेकर आए हैं। यानी इन्हीं के बहाने वो भारत को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है। अब कवि कहता है कि ढंग है नया, कि गुलाम बनाने का इनका ये तरीका बिल्कुल नया है, लेकिन बात यह पुरानी है। लेकिन जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, गुलाम बनाने का जो सिलसिला पहले से चल रहा है, ये तो बड़ा ही पुराना है। गुलाम बनाने का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन गुलाम बनाने का जो तरीका है वो नया है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंग कर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं। अब क्या कहते हैं कवि, घोड़ों पर रखकर, कि कभी वो घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, थैली में भरकर या फिर थैलियों में भरकर धन दौलत का लालच देते हैं, रोटी से ढककर रोटी देने के लिए बहाने, रोटी भोजन देने के बहाने, या फिल्मों में रंग कर, या फिर अपना अश्लील साहित्य, अश्लील या रंग बिरंगी फिल्में हमें दिखाकर वे ये विदेशी केवल और केवल हमारे लिए जंजीरें ही लेकर आए हैं। यानी हमें जंजीरों में जकड़ने के लिए ही आए हैं और जंजीरों में जकड़ते ही रहे हैं, और भी पहले वे कई बार आए हैं। कवि कहता है कि ये हमें गुलाम बनाने के लिए इससे पहले भी भारत में कई बार पहले भी आए थे। तो कवि यहाँ पर कहता है कि गुलाम बनाने वाले जो हैं, इनके तरीके अलग अलग हैं। ये चाहे हमें रोटी के बहाने, चाहे अपनी रंग बिरंगी फिल्में दिखाएं या फिर पैसे का लालच दें, लेकिन ये हमारे लिए हमेशा गुलामी की जंजीरें लेकर ही आते हैं, हमें गुलाम बनाने के लिए ही आते हैं। तो ये थी धर्मवीर भारती की कविता गुलाम बनाने वाले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।